बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी मरतबा पेशावर के जलसे की तारीख भी तब्दील कर दी है और इस बार तो मकाम भी तब्दील हो गया है। पहले जो सियासी कमेटी ने फैसला किया था तो ये जलसा 1 नवंबर जुमे के रोज़ पेशावर में होना था और उसके बाद फिर इसका मकाम तब्दील किया गया, यानी तारीख तब्दील की गई और पेशावर में रिंग रोड में सरहद यूनिवर्सिटी के करीब 8 नवंबर की तारीख तय की गई। यकम भी जुमा था और 8 तारीख भी जुमे का दिन था, लेकिन अब 8 नवंबर को भी ये जलसा नहीं होगा। एक रोज कबल अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, सूबाई कायदीन हैं, पार्लिमानी जो पार्टी है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने वहां पे ये प्लान रखा कि ये जलसा पेशावर से सवाबी मुंतकिल किया जाए, लेकिन हतमी मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अडियाला में इमरान खान साहब के साथ और उनकी इजाजत के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने 9 नवंबर की तारीख दे के सवाबी इंटरचेंज की बात की है और अब सवाबी में ये जलसा होगा, लेकिन ये जलसा नहीं होगा। यहाँ पे इस बार थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ किया गया है। मुख्तलिफ अजला की वहां पे नुमाइंदगी होगी और जिस तरह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने खैबर में अपना एक जरगा किया था, पश्तून अदालत लगाई थी, उसी तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सवाबी में अपना जरगा, एहतजाज या जलसा या अदालत लगाने जा रही है। और अली अमीन साहब कहते हैं कि जी सर पे कफन बांध के अब सब निकलेंगे और सवाबी में ये इज्तिमा होगा। वहां पे मुख्तलिफ टेंट लगाए जाएंगे, वहां पे एक टेंट सिटी बनेगी, खैमे लगेंगे और उन खैमों के अंदर बैठ के फिर मुख्तलिफ अजला के जो नुमाइंदे होंगे वो वहां पे सेशन अरेंज करेंगे। इतला ये आ रही है कि ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। 10 नवंबर को पंजाब में, जाहिर बात है तबलीगी इज्तिमा है, वो खत्म होगा। उसके बाद पंजाब से भी काफिले आएंगे और वो भी यहाँ पे बैठेंगे और फिर फाइनल राउंड जो कुछ भी करना है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, एहतजाज करने जाना है या वहीं से कोई और लायामल तय होगा, उसके हवाले से अब सवाबी का इंतखाब हो गया है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर में एक आला सतही इजलास करेंगे और जो कुछ उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वहां पे डिस्कस किया है, डिसाइड हुआ है, फैसला हो गया है, वो फैसला पार्टी के मकामी कायदीन के सामने रखा जाएगा और फिर उसके बाद एक मुश्तरका लायामल सामने आएगा। अब तक के लिए यही फैसला है कि 9 नवंबर हफ्ते के रोज सवाबी इंटरचेंज के करीब ये टेंट सिटी लगेगी और वहां पे तमाम अजला की नुमाइंदगी, सूबाई वज़रा, MPAs, MNAs, जितने नुमाइंदे भी हैं वो सब के सब शरीक होंगे। 4 अक्टूबर को जब डी चौक का एहतजाज हो रहा था और अली अमीन गंडापुर साहब 5 अक्टूबर को डी चौक के करीब पहुंचे और वहां से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, तो वहां पे उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, गिरफ्तारी डाली गई, फिर वो गायब हो गए, लेकिन ये हकीकत है कि वहां पे IG इस्लामाबाद और अली अमीन गंडापुर साहब का आमना सामना हुआ। दोनों ने वहां पे एक दूसरे को खूब बुरा भला भी कहा और फिर IG इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की पुलिस ने वहां पे उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े और उनकी गाड़ी में मौजूद कीमती सामान भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। उसमें 2 iPhone Pro Max, iPhone 15 जो है वो भी उन्होंने लिए हैं। उनके साथ साथ अली अमीन साहब का जो अपना असलहा था, जिसका लाइसेंस भी था उनके पास, वो भी लिया गया है, उनका बटवा भी लिया गया है और उनके कुछ कपड़े और दीगर चीजें जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे वो भी कब्जे में ली गई हैं, जो कि अब तक वापस नहीं की गई हैं। इसकी तस्दीक अली अमीन साहब ने कर दी है कि बिल्कुल मेरे फोन उन्होंने लिए हैं, लेकिन मेरे फोन के अंदर नंबर थे वो हाथ से जो है वो चले गए हैं और मुझे नए नंबर सेव करने पड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के पास है, लेकिन मामला सिर्फ अली अमीन साहब का नहीं है। वजीर आला से 2 iPhone Pro Max लेने वाली इस्लामाबाद पुलिस या IG इस्लामाबाद, वजीर आला से असलहा वाला लाइसेंस वाला असलहा लेने वाली इस्लामाबाद पुलिस, वजीर आला का बटवा लेने वाली इस्लामाबाद पुलिस और वजीर आला के कपड़े वहां से कबर्ड से निकाल के जाने वाली पुलिस ने क्या कुछ PTI के वर्करों का लूटा होगा, उनसे कितने पैसे लिए होंगे, उनसे मोबाइल फोन लिए होंगे, MPS से लिए होंगे, जो वहां पे मुंतखब मेंबरान गए थे, पार्टी वर्कर्स गए थे, सरकारी मुलाजमीन गए थे, ये सब लूट मार जो इस्लामाबाद पुलिस ने की है, इस हवाले से अभी तक कोई भी हतमी डेटा सामने नहीं आया है। किसी को नहीं पता कि इस्लामाबाद पुलिस ने इन एहतजाजी मुजाहिरीन से क्या कुछ लूटा है और क्या कुछ लिया है। ये भी बड़ी बात थी कि वहां से वो जिंदा निकल आए, उनके ऊपर जो जाली पर्चे हुए, मुकदमे हुए, जो कुछ हुआ उसके बाद उनका निकल के आना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या उनका लूटा हुआ सामान निकलेगा?
ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت خیبر پختونخوا ہاؤس کا کیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکی ہے. رات گئی اور بات گئی والا معاملہ ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے معاملہ مزید آگے بڑھے گا یا نہیں.